उत्तरायणी मेले में पहली बड़ी शुरुआत, तैयारियों को लेकर जोरदार कदम। मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की इस खास रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसे अहम फैसले से होती है जिसने उत्तरायणी मेला 2026 के लिए पूरे जिले में नई ऊर्जा भर दी है। दरअसल मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में जो विजन सामने आया वह साफ संकेत देता है कि इस बार का उत्तरायणी मेला पहले से कहीं अधिक भव्य, आकर्षक और सुव्यवस्थित रूप में नजर आने वाला है। बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले की सुंदरता, व्यवस्था और सांस्कृतिक गरिमा को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस बार मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए सभी विभाग अभी से अपनी कार्य योजना तैयार करें और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि मेले की सज्जा आकर्षक दिखे। इसके लिए सभी दुकानों और स्टॉल पर एक समान फ्लैक्सी बोर्ड और एक रूपता हो ताकि पूरा मेला एक सुंदर और व्यवस्थित रूप में नजर आए। इसके साथ ही नगरपालिका को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, मुख्य स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट, डस्टबिन और अलाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्थायी शौचालयों में आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती भी अनिवार्य की गई ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जल संस्थान को पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त स्टैंड पोस्ट लगाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ पुलिस विभाग को शांति व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी तैयारियां पहले ही पूरी करने को कहा गया। परिवहन विभाग को यातायात और पार्किंग की सुव्यवस्थित योजना बनाने का निर्देश मिला ताकि मेले में आने वाले लोगों को आसानी हो और भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे। वहीं ऊर्जा व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग और उरेडा को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि मेले की पूरी अवधि में निर्बाध बिजली उपलब्ध रहे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को डीजल और पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मेले के लिए प्रस्तावित अस्थायी पुलों के निर्माण की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने बैठक में कहा कि उत्तरायणी मेला बागेश्वर की सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि इस मेले की पहचान केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि यह स्थानीय परंपराओं, कला और संस्कृति का जीवंत उत्सव है। इसलिए मेले को भव्य बनाने में सभी विभागों के साथ साथ आम जनता का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्ना, मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी, अपर जिलाधिकारी NS नबियाल, SDM प्रियंका रानी, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, विधायक पार्वती दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में उत्तरायणी मेला 2026 को नए रूप और नई ऊंचाइयों के साथ आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। उत्तरायणी मेला हमेशा से बागेश्वर की पहचान रहा है। कृपया एक बार जरूर देखने आएं, लेकिन इस बार की तैयारियां इशारा करती हैं कि यह आयोजन इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। आने वाले दिनों में तैयारियों को और गति दिए जाने के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वर्ष का मेला किस तरह लोगों के दिलों में एक यादगार छाप छोड़ता है। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए मेरा HQ न्यूज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, उत्तरायणी मेला चूँकि हमारी बागेश्वर जनपद की पहचान भी है और ये हमारा पौराणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक के रूप में हम इस मेले को प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पर्व में मनाते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश भर में हमारे बागेश्वर का जो उत्तरायणी पर्व है, जो बागेश्वर से प्रारंभ होकर आज पूरे देश भर में लोग जहां जहां भी हमारे पहाड़ के लोग रहते हैं इस उत्तरायणी पर्व को मना रहे हैं। और निश्चित रूप से आज की बैठक के माध्यम से हमारी सभी अधिकारियों के संग यहाँ पर बैठक हुई और सभी को निर्देशित कर दिया गया कि मेले को बहुत भव्य तरीके से हम और अच्छी तरह से कैसे इस मेले को मनाया जा सकता है और कैसे इस मेले को और अच्छी तरह से हम लोग मना सकते हैं। उसके लिए भी सभी यहाँ के हमारे राजनीतिक दलों के लोग, सभी हमारे वरिष्ठ जन, सभी हमारे सामाजिक क्षेत्रों में जो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के संग एक बैठक हुई और अध्यक्ष जी का भी बहुत
नगर पालिका अध्यक्ष जी जो हमारे दूसरी बार निर्वाचित होकर पुनः नगर पालिका अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में भी इस मेले को और भव्य हम लोग बनाएं। और तमाम लोगों के, क्योंकि मैं सभी जनपदवासियों से भी अनुरोध करूँगा कि ये उत्तरायणी मेला हमारे पूरे जनपद की एक पहचान है और इस मेले की भव्यता बनाए रखें, इस मेले को और भव्य रूप से हम लोग इसका संपादित कर सकें। इसके लिए हम सब लोग अपने अपने तरीके से इसमें काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये मेला और भव्य होगा। और मैं इस मेले के आयोजन के लिए आयोजकों को भी कहूँगा कि हम लोग हर वर्ष इस मेले को और अच्छा आयोजन हम लोग करें। और मैं क्योंकि सभी अधिकारीगणों का भी धन्यवाद करूँगा कि उन लोगों ने आज इस मेले के माध्यम से जो भी जिम्मेदारी जिन लोगों को दी है, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छी तरह से करेंगे पुनः, क्योंकि हम लोग आगे भी इस बैठक के मेले के माध्यम मेले को और भव्यता के लिए बैठते रहेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी आके इस मेले का शुभारंभ करें। देखिए, जो हमारा धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक मेला है जो विगत कई वर्षों से बागेश्वर की शान है, उसकी आज प्रथम बैठक यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बीज जी, हमारी बागेश्वर विधायक पार्वती दास जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और हमारे अधिकारीगण भी रहे और मेला समिति के सभी सदस्यगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित रहे। और मेले की प्रथम रूपरेखा हम लोगों ने यहाँ पर तय की आज। तो आज कई बिंदुओं में इसमें महत्वपूर्ण बात हुई है और इस मेले को कैसे हम भव्य और आकर्षक बनाएंगे, इसमें इसकी रूपरेखा बनी है। और आगे की रूपरेखा हम लोग अब नगर पालिका में अलग अलग बैठकों के माध्यम से इस मेले को कैसे हम भव्य और आकर्षक बनाएंगे, इस पर हम विचार करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और कई समस्याएं भी रखी हैं और उनको नज़र रखते हुए उनके समाधान करते हुए और जो पिछले मेले में हम लोग नहीं कर पाए हैं या कहीं पर कुछ कमी रह गई है, उन लोगों को उनकी कमी दूर करते हुए और अच्छा बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो एक सुझाव आया था मेरे पास, मैंने उस बात को अभी यहाँ पर सबके सामने भी रखी है और हमने भी सोचा है उसको। हम पिछली बार जब देख रहे थे तो हम सोच रहे थे कि वहाँ पर एक अस्थाई पुल, क्योंकि बहुत कम खर्चे में बन जाएगा, तो उससे क्या है कि मंडल सेरा जो है कनेक्ट हो जाएगा, जिसको बाईपास जाना है पैदल, तो उससे कहीं ना कहीं जो है हमारा जो बागेश्वर में अनावश्यक लोड बढ़ रहा है पब्लिक का, वो कम होगा। तो हम उसको इस बार रखेंगे कि एक पुल हम और बनाया जाए, उससे जो है ज़रूर लोगों जो है मेलार्थियों को सुविधा ही मिलेगी उससे। मेले की तैयारी बैठक में जो हमारे आए हुए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और अपने मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस मेले को जगत जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप लोगों का है। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। मेला जो है बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक मेला जो उत्तरायणी मेला है ना, आज उत्तरायणी मेला तो सारे भारतवर्ष में मनाने लगे, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ उत्तरायणी मेला, लेकिन उत्तरायणी मेला केवल बागेश्वरी में माना जाता है। उत्तरायणी जो है बागेश्वर की एक मूल हमारा वो है, लेकिन इसका बहुत सारा विस्तार हो चुका है, ऐसा आप कोई नहीं कह सकते हैं। और लेकिन आज जो है, आज बाहर वाले भी इसको मेले को मिला रहे हैं, लेकिन उत्तरायणी मेले बागेश्वर में होती है और त्रिवेणी भी यही है। इसलिए मैं सभी लोगों का योगदान दे हैं। अभी जैसे कहा डीएम साहब ने भी कहा कि सब लोगों का अपना अपना योगदान होना चाहिए कि मेले को आगे बढ़ाया जाए और शांति व्यवस्था किया जाए। और मैंने तो एक ही सुझाव दिया कि भाई जो भीड़ है उसको भीड़ को नियंत्रण करने के लिए मेले का विस्तार किया जाए। जब तक मेले का जहाँ जहाँ विस्तार करेंगे और व्यापारी आएंगे, क्योंकि व्यापार तो आप भी कर सकते हैं, मेला व्यापारियों का होता है, ये कौतिक है, कौतिक का जो है इंजॉय लिया जाए और पहाड़ की संस्कृति को भी, सांचरी है, झोड़ा है, इन पर भी बहुत वो किया जाए और सारे बाहर वालों को न बुलाया जाए, क्योंकि पैसा जो है आज जवानी भी बाहर ही जा रही है, यहाँ का पैसा भी बाहर ही जा रहा है। तो ऐसे तो मेले नहीं होंगे। मेले का मतलब जो है हमारा मेल मिलाप भी होना चाहिए और पैसा भी यहाँ बचना चाहिए, इसलिए मेले को बहुत बहुत मनाया। धन्यवाद।